हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के अंतर्गत आयनन ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, आयनन ऊर्जा क्या होती है। आयनन ऊर्जा में आवर्तिता आवर्तिता कब आयनन ऊर्जा बढ़ती है और कब आयनन ऊर्जा घटती है, वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है, आवर्त में क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो एक कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये सोडियम परमाणु है भाई। कौन सा परमाणु है? सोडियम परमाणु। आपको भाई ये पता है कि जो सोडियम परमाणु है, इस सोडियम परमाणु के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। कितने इलेक्ट्रॉन? 11। क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? 11 होंगे। अब इन 11 इलेक्ट्रॉनों को यदि हम कक्षा में भरें भाई, तो पहली कक्षा में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? पहली कक्षा में भराएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? तो आपको ये पता है कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे भाई? 8 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। और 8 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। तो अब जो तीसरी कक्षा है, वो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आप कहोगे सर तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा भाई? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इतना आप समझ गए। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और समझो। एक चीज़ ये समझो कि किसी भी परमाणु का जो वाह्यतम कोश होता है, कोई भी परमाणु हो, 118 परमाणु में से कोई भी परमाणु हो, किसी भी परमाणु का जो वाह्यतम कोश होता है, कौन सा कोश भाई? वाह्यतम कोश। वो वाह्यतम कोश हमारा कहलाता है संयोजकता कोश। वाह्यतम कोश कौन सा कहलाता भाई? संयोजकता कोश कहलाता है। संयोजकता कोश। तो मैंने क्या बोला? ये परमाणु है सोडियम, इसके 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। मतलब अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और अंतिम कक्षा जो होती है, मतलब बाह्यतम अंतिम कक्षा मतलब कोश, तो बाह्यतम कोश कौन सा कोश कहलाता है? संयोजकता कोश कहलाता है। तो हम दोस्तों पढ़ रहे हैं आयनन ऊर्जा। क्या है आयनन ऊर्जा? तो आयनन ऊर्जा क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा, आयनन ऊर्जा की परिभाषा क्या है? तो सुनो, कोई भी जो परमाणु होता है, 118 परमाणु में से कोई भी परमाणु, किसी भी परमाणु के कौन से कोश में से? वाह्यतम कोश में से। कौन से कोश में से? बाह्यतम कोश, मतलब बाह्यतम कक्षा। वाह्यतम कोश में से 1 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन भाई? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही ऊर्जा भाई साहब हमारी कहलाएगी आयनन ऊर्जा। क्या होगी भाई? आयनन ऊर्जा। तो क्या याद रखना है? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें जितनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन हमें इस कक्षा से निकालना है, तो आसानी से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। देखो, हमारे पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होनी चाहिए, तब तो हम इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे मान के चलो मुझसे कोई कहे कि यहाँ एक बकेट रखिए, बाल्टी रखिए, इस बाल्टी को उठा के आप यहाँ रख दो, तो मैं कब रख पाऊंगा? जैसे मान के चलो, या फिर मैं कब रख पाऊंगा? जब मेरे पास ऊर्जा होगी, है ना। अगर मेरे पास ऊर्जा होगी तो इस बाल्टी को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा। मतलब अब मुझे बाल्टी को उठाने भी क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखना है आपको, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। और ध्यान रखना भाई, इस आयनन ऊर्जा जो है ना, इस आयनन ऊर्जा का दूसरा नाम आयनन एंथैल्पी भी है। क्या है भाई? आयनन एंथैल्पी। तो ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको आयनन एंथैल्पी कहते हैं। और ध्यान रखना, इस आयनन एंथैल्पी को हम IE से व्यक्त करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लेना, इसे IE से व्यक्त करते हैं। क्यों बोलते हैं IE से? क्योंकि आयनन ऊर्जा मतलब एनर्जी। अब आयनन मतलब आयोनिक, तो आयोनिक एनर्जी, इसलिए हम इसे IE से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? और इसका जो मात्रक होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ध्यान रखना इस बात को। एक बात और समझ लो, देखो जैसे मान के चलो कोई परमाणु है। अब जैसे मान के चलो किसी परमाणु के हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला। क्या निकाला भाई? 1 इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो कहलाएगी आपकी प्राथमिक आयोनिक ऊर्जा या प्राथमिक आयनिक ऊर्जा। तो किसी परमाणु की वाह्यतम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो प्राथमिक आयनिक ऊर्जा कहलाएगी। कौन सी ऊर्जा?
प्राथमिक आयनिक ऊर्जा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो द्वितीय आयनिक ऊर्जा कहलाएगी। कौन सी ऊर्जा? द्वितीय आयनिक ऊर्जा, द्वितीय आयनिक ऊर्जा, ठीक है। और यदि 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम उसको कहेंगे तृतीय आयनिक ऊर्जा। क्लियर हो गया? तो इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर? बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या करना है भाई, याद रखना है। आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो वो ये आप यहाँ पर मैंने परिभाषा बता दी है, अब मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे दोस्तों मेरे पास एक धातु है M। क्या है मेरे भाई? मेरे पास एक धातु है M, ठीक है। कौन सी धातु है मेरे पास? M, ठीक है। तो यदि इस धातु से मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं भाई, बाहर निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, तो इस पर इसका जो हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर, तो इसलिए इस पर कितना आएगा, 1+ आ जाएगा। क्या कहलाएगा? 1+ आ जाएगा। तो इसकी जो आयनन ऊर्जा होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो क्या कहलाएगी, प्राथमिक आयनन ऊर्जा कहलाएगी। तो इसकी जो आयनन ऊर्जा होगी वो क्या होगी, IE1। और यदि अब मुझे क्या करना है, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये हमारे पास है M+, मतलब M1+ बोल सकते हो। यदि मैं इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एक बाहर निकाल दूं, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन भी क्या कर दूं, बाहर निकाल दूं, तो इस पर क्या जाएगा, M+ पहले से था, अब क्या हो गया, M2+। देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये प्राथमिक आयनिक ऊर्जा कहला रही, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, द्वितीय आयनिक ऊर्जा। और यदि हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या करते हैं भाई, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मैंने और निकाल दिया, तो इस पर क्या जाएगा, M3+। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, तृतीय आयनिक ऊर्जा, तृतीय आयनिक ऊर्जा, मतलब IE3। क्लियर होगा? ध्यान रखना, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्राथमिक आयनिक ऊर्जा, द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए द्वितीय आयनिक ऊर्जा, और तृतीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तृतीय आयनिक ऊर्जा, ये जो है ना हम कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक आयनिक ऊर्जा क्या होती है, द्वितीय क्या होती है, तृतीय क्या होती है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आयनन ऊर्जा, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्राथमिक आयनिक ऊर्जा, द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालेंगे द्वितीय, और तृतीय निकालेंगे तो तृतीय। तो ये हमारा हुआ क्या, आयनन ऊर्जा। अब बात आती है दोस्तों आयनन जो ऊर्जा है इसमें आवर्तिता पर। किस पर आती है बात दोस्तों, आयनन ऊर्जा में आवर्तिता पर। अब आवर्तिता का मतलब क्या होता है दोस्तों, आवर्तिता का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जो आयनन ऊर्जा होती है कब बढ़ती है, और आयनन ऊर्जा जो है ना कब घटती है। ओके, चलो एक कॉन्सेप्ट समझो, मेरे पास दोस्तों एक परमाणु है, ये परमाणु है मेरे पास एक, ठीक है। कोई परमाणु होगा, अब मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, कोई परमाणु है, ठीक है। और इस परमाणु की बाह्यतम कक्षा है, इस परमाणु की क्या है, बाह्यतम कक्षा। इस बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन यदि हम बाहर निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यदि बाहर निकालेंगे तो आयनन ऊर्जा हमें मिलेगी। यदि एक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो आयनन ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी, ये हमें पता है। अब दोस्तों ये समझो, यदि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, यदि ये वाला आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यदि इस नाभिक से ज़्यादा मजबूती से बंधा है, क्या भाई, ज़्यादा मजबूती से बंधा है, ज़्यादा मजबूती से बंधा हुआ है ना। अब ज़्यादा मजबूती से बंधा हुआ है यदि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बोलो होगी कि नहीं। अब ज़्यादा मजबूती से बंधा है तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और कम मजबूती से बंधा है तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब मैं आपसे कहूँ, जो मेरे सामने ये दीवार है, इसको मैं यदि धकाऊंगा तो टूट जाएगी क्या, तो आप बोलोगे सर नहीं टूटेगी, क्यों, क्योंकि इसको रेत गिट्टी सीमेंट अच्छे से मजबूती से बनाया गया है। लेकिन उसी प्रकार अगर मैं बिना रेत गिट्टी सीमेंट के यदि कुछ ईंटों को यहाँ पर रख दूँ और मैं ऐसे ही धक्का मारूंगा तो वो गिर जाएंगी ना, बोलो सही बात है। एक और एग्जांपल समझो, एक गाय है, क्या है, एक गाय, और उस गाय को मैंने क्या किया, एक धागे से बांध दिया, ठीक है। और एक दूसरी गाय है जिसको मैंने एक मोटी रस्सी से बांध दिया। तो बताओ कौन सी गाय को रस्सी को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप कहोगे सर जो धागा से बंधी है जो गाय, उसको रस्सी को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जो मोटी रस्सी से बंधी है गाय, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। यदि इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधा है तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, मतलब मजबूती से बंधा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता। अब ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता तो आयनन ऊर्जा अधिक।
और यदि कम इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से बंधा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता, और जब कम ऊर्जा की आवश्यकता तो आयनन ऊर्जा कम। क्लियर हो गया? चलो अच्छी बात है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आवर्तता पे बात करते हैं, आवर्तता को हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले आवर्त में बात करते हैं कि आवर्त में आयनन ऊर्जा बढ़ती है या घटती है। तो देखो समझो इधर दोस्तों, आपको मैंने पिछली वीडियो में परमाणु त्रिज्या पढ़ा के रखा है, परमाणु त्रिज्या आपको समझा के रखा है, और परमाणु त्रिज्या अगर आपने नहीं देखा तो परमाणु त्रिज्या देख लो, क्योंकि एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक कनेक्ट रहता ही रहता है। तो परमाणु त्रिज्या नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलो तो आप दोस्तों ये जानते हो कि जब हम आवर्त में, देखो आवर्त जो है ना, आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं चला जाता है। आवर्त में हमेशा भाई बाएं से कहाँ चला जाता है? दाएं चला जाता है। बाएं से कहाँ चला जाता है भाई? दाएं चला जाता है। किसमें? आवर्त में। आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं चलते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात बता देते हैं, जब आवर्त में आप बाएं से दाएं चलते हो तो जो परमाणु आकार है, इस परमाणु आकार में कमी होती जाती है। जैसे मान के चलो मैंने एक दूसरा आवर्त बना दिया लिथियम। लिथियम सबसे पहला होता है, उसके बाद बेरिलियम होता है, फिर बोरॉन होता है, फिर आपका कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर आपका ऑक्सीजन होता है। तो यदि आवर्त की बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार में कमी होती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि लिथियम का आकार होता है बड़ा, उससे कम होता है बेरिलियम का, उससे कम बोरॉन का, उससे कम कार्बन का, उससे कम नाइट्रोजन का, उससे कम ऑक्सीजन का। जब बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार में क्या होती है भाई? कमी होती है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, परमाणु आकार में कमी होती है। परमाणु आकार में कमी होती है, ध्यान रखना, परमाणु आकार में क्या होती है? कमी। लेकिन दोस्तों जो नाभिकीय आवेश होता है, अब याद रखना, परमाणु अगर परमाणु त्रिज्या को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप देख लो, है ना। और जो नाभिकीय आवेश होता है, नाभिकीय आवेश, इस नाभिकीय आवेश में भाई वृद्धि होती है। क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। ध्यान रखना इस बात को आपको विशेषली ध्यान रखना है कि जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु आकार में क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है भाई? कमी होती है। और आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं, नाभिकीय आवेश में क्या होती है? वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश में क्या होती है? वृद्धि होगी। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। तो जब आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे भाई, परमाणु आकार में कमी होगी, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी। ठीक है, तो आयनन जो ऊर्जा है उसमें भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वृद्धि? क्योंकि भाई जब नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी, देखो मैं एक परमाणु बना के यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये आपका परमाणु बना दिया, इसको बनाकर मैंने यहाँ पर समझा रहा हूँ। एक सेकंड, ये मैंने एक बढ़ा दिया परमाणु, और ये आपका नाभिक है। ठीक है, ये आपका क्या है? नाभिक। और यहाँ पर क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन। देखो अब यदि नाभिकीय आवेश ज़्यादा है, मतलब ये जो नाभिक है ये क्या है? नाभिक है। क्या है भाई? नाभिक है। यदि इस नाभिक का नाभिकीय आवेश ज़्यादा है, इस नाभिक का नाभिकीय आवेश ज़्यादा है, तो ये नाभिकीय आवेश ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को मजबूती से बांधे रखेगा, और मजबूती से बांधे रखेगा, स्ट्रांगली बांधे रखेगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें क्या होगा? ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश ज़्यादा होने के कारण ये नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से बांधे रखा है, मजबूती से बांधे रखा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी मतलब आयनन ऊर्जा क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या होगी भाई? ज़्यादा होगी। समझ गए ना? तो ध्यान रखना है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार घट जाता है, जिससे नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। नाभिकीय आकर्षण में या नाभिकीय आवेश में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिससे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे आयनन ऊर्जा ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया तो मेरे भाई? क्लियर हो गया टॉपिक? क्लियर हो चुका है। चलो तो दोस्तों आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, और बहुत अच्छे से समझ के ही आपको अपनी कॉपी में लिख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वर्ग की। तो ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी वर्ग में हमेशा
ऊपर से नीचे चला जाता है। ध्यान रखना, वर्ग आपका कोई सा भी हो, आपको पता है वर्ग की संख्या कितनी है 18, और इन 18 वर्गों में ऊपर से नीचे चला जाता है। 18 ही वर्गों में ऊपर से हमेशा कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। और एक बात और याद रखो, जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, और नाभ के आवेश में क्या हो जाती है, कमी। ध्यान रखना क्यों होती है वो बता रहा हूँ। देखो आपको पता है लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। ठीक है, अब 3 होता है तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 2 ही कक्षा होती हैं। बट इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अब 11 होता है तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1, मतलब इसमें 3 कक्षाएं होती हैं। कितनी कक्षाएं, 3। देखो इसमें 2 कक्षाएं, इसमें 3 कक्षाएं। अब इसका कितना होता है 19, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, फिर 8 और फिर 1, मतलब 4 कक्षाएं। इसमें 5 कक्षाएं होती हैं, इसमें 6 कक्षाएं होती हैं। अब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती है। अब कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो परमाणु के आकार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये परमाणु त्रिज्या में सब कुछ समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अभी तो आपको याद रखना है परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि, और नाभ के आवेश में क्या होती है, कमी। क्यों होती है नाभ के आवेश में कमी, क्योंकि परमाणु आकार में वृद्धि होती है ना, तो नाभिक से अंतिम कक्षा की दूरी क्या होती है, बढ़ती है। देखो जैसे मान के चलो इसका नाभिक ये है तो इसकी दूरी क्या है, ये होगी। इसका नाभिक ये है तो इसकी दूरी क्या होगी, ये होगी, और इसकी दूरी ये होगी, इसकी दूरी क्या होगी, ये होगी। मतलब दूरी बढ़ती है ना। अब दूरी बढ़ेगी तो आवेश क्या होगा, कम होगा। जैसे आप एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान के चलो मैं अभी यहाँ पर जो क्लासरूम है, इस क्लासरूम में केवल 2 जन को बैठा ले रखा हूँ। कितने जन को बैठा ले रखा हूँ, 2 जन को। तो बताओ मेरा जो पूरा फोकस है उन 2 जन पे ही रहेगा। कितने जन पे रहेगा, 2 जन पे ही रहेगा। लेकिन मेरी क्लास में यदि 100 स्टूडेंट बैठ जाए, कितने स्टूडेंट बैठ जाएं, 100 स्टूडेंट, तो मेरा जो ध्यान है इन 100 स्टूडेंट पे रहेगा। कितने पे रहेगा, 100 पे रहेगा। तो पहले तो पूरा 2 पे था, अब किस पे चला गया, 100 पे जा रहा है, मतलब बट गया ना, कम हो गया ना, प्रत्येक स्टूडेंट पे क्या हो गया, कम हो गया ना, है ना। तो ऐसे ही होता है, जब कक्षाओं दूरी बढ़ती है तो जो है ना आवेश कम हो जाता है। ठीक है, आवेश क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा है कि जब आप वर्ग, जो वर्ग होता है, जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो जो आयनन ऊर्जा है, इस आयनन ऊर्जा में कमी हो जाती है। आयनन ऊर्जा में कमी हो जाती है क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु क्रमांक में परमाणु आकार में वृद्धि होती है, जिससे नाभ की आवेश कम हो जाता है। और नाभ की आवेश कम हो जाता है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, फलस्वरूप आयनन ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको और समझा दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो ये हमारे पास क्या है, परमाणु, ठीक है, और ये है नाभिक, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। देखो अब यदि इनके मध्य जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये कम मजबूती से बंधेंगे, और कम मजबूती से बंधेंगे तो आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से आपको दोस्तों आयनन ऊर्जा आपका कंप्लीट हुआ। आयनन ऊर्जा मैंने आपको पूरा समझाया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार दिल से ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।